आज हम सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से शानदार तस्वीरें दिखाएंगे, जहां भारतीय वायुसेना के विशाल जहाज हरक्यूलिस ने लैंडिंग की और इसी विमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। भारत के लोगों ने इतने बड़े जहाज को सड़क पर लैंड करते हुए इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, और वो भी तब जब उसमें खुद प्रधानमंत्री बैठे हों। आज हम आपको बताएंगे कि सड़क पर अपनी हवाई ताकत के प्रदर्शन से भारतीय वायुसेना देश के लोगों को और अपने दुश्मनों को क्या संदेश देना चाहती है। लेकिन सबसे पहले आप ये शानदार तस्वीरें देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। आज इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब देश के प्रधानमंत्री का विमान किसी हवाई अड्डे की बजाय सड़क पर उतरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने C-130J हरक्यूलिस ग्लोबमास्टर विमान में आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग की और इस लैंडिंग के बाद उनका काफिला समारोह स्थल पर पहुंचा, जहां लगभग 341 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। शिलापट का अनावरण, उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर का आईना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की विशेषताओं इस उद्घाटन के बाद जैगुआर, मिराज 2000 और सुखोई जैसे फाइटर जेट्स ने भी आसमान में फ्लाई पास्ट किया और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टच डाउन करके ताकत का एहसास पूरी दुनिया को कराया। वो भी तस्वीरें देखिए। यह तीन रंग देश की आन बान शान के प्रतीक हमें तिरंगे झंडे की याद दिलाते हैं। युद्ध काल में इसी तरह से हमारे लड़ाकू विमान एक मिशन को पूरा करके दूसरे मिशन के लिए तैयार होते हैं। तीन 341 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे में कुल 7 बड़े पुल हैं और 114 छोटे पुल हैं और 271 अंडरपास बने हैं। और ये एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ता है और इसके कुल 3 बड़े रोल हैं। इसका पहला रोल है पूर्वांचल की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ बेहतर कनेक्टिविटी। लगभग 303 किलोमीटर लंबे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पहले ही लखनऊ से जोड़ दिया था और अब इस एक्सप्रेसवे का विस्तार गाजीपुर तक हो गया है। अगर इसमें 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे को भी जोड़ दें तो नोएडा को, ये जो एक्सप्रेसवे है जो नोएडा को आगरा से जोड़ता है, तो समझ लीजिए कि अब नोएडा से गाजीपुर के लिए सीधी कनेक्टिविटी हो गई है। और सफर के साथ ये एक्सप्रेसवे पूर्वांचल में व्यापार की भी नई संभावनाओं को शुरू करेगा। इसका दूसरा रोल है युद्ध की स्थिति में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को लैंडिंग के लिए एक वैकल्पिक जगह उपलब्ध करवाना, एक लैंडिंग स्ट्रिप उपलब्ध करवाना। यानी एक्सप्रेसवे भी एक तरह की हवाई पट्टी है। इस एक्सप्रेसवे से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की दूरी सिर्फ 600 किलोमीटर रहेगी। ऐसे में अगर सीमा पर हथियारों और सैनिकों की जरूरत पड़ती है तो सेना के विमान इस एक्सप्रेसवे से भी उड़ान भर पाएंगे और यहां लैंड भी कर पाएंगे। अक्सर युद्ध की स्थिति में कोई भी देश सबसे पहले दुश्मन देश के हवाई अड्डों को निशाना बनाता है। जैसे 1971 के युद्ध में हुआ था। उस समय पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत के हवाई अड्डों पर बमबारी शुरू कर दी थी ताकि भारतीय सेना युद्ध होने पर अपने लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल ही न कर पाए। अब अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो भारतीय वायुसेना के पास लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए कोई हवाई अड्डा अगर नहीं भी बचता तो भी ये सड़क एक मजबूत विकल्प के तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाएगी। भारत सरकार ऐसे 29 एक्सप्रेसवे और हाईवेज बना रही है जो युद्ध की स्थिति में हवाई पट्टी का भी काम करेंगे। यानी ये जो सड़कें हैं ये सिर्फ आपकी गाड़ियों के लिए नहीं है, ये
हमारी एयरफोर्स भी इसे इस्तेमाल कर सकती है और इस पर हमारे जो फाइटर जेट्स हैं वो लैंड कर सकते हैं और टेक ऑफ कर सकते हैं। और तीसरा इसका बड़ा रोल राजनीति से जुड़ा है। ये एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के 9 जिलों को जोड़ता है, जहां विधानसभा की कुल मिलाकर 55 सीटें हैं और इन 9 जिलों में अमेठी का जिला भी आता है, जिसे गांधी परिवार का एक जमाने में गढ़ माना जाता था। अब तो नहीं माना जाता जब से राहुल गांधी वहां से लोकसभा का चुनाव हारे हैं, लेकिन एक जमाने में ये गढ़ होता था। इसलिए आने वाले समय में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए बीजेपी को और केंद्र सरकार को इसका बहुत फायदा होगा। इसके अलावा इनमें आजमगढ़ और अंबेडकर नगर जैसे जिले भी हैं, जहां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव काफी मजबूत माना जाता है। उत्तर प्रदेश में, जैसे आप जानते हैं, अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में ये एक्सप्रेसवे इन सीटों को भी प्रभावित करेगा। यानी उत्तर प्रदेश के लोग इन तस्वीरों को देखकर आज जरूर प्रभावित होंगे, क्योंकि एक जमाना ऐसा था जब उत्तर प्रदेश को अपनी खराब सड़कों के लिए जाना जाता था। सड़कें कम थीं और गड्ढे ज्यादा होते थे, और आज लोग ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सड़कों पर सिर्फ गाड़ियां नहीं बल्कि हवाई जहाज लैंड कर रहे हैं। इन तस्वीरों का लोगों के दिमाग पर जरूर असर पड़ेगा। आज हमने इस एक्सप्रेसवे पर आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, जो आप सबको जरूर देखनी चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो भी, और देश के किसी भी हिस्से में अगर आप रहते हैं तो भी आपको ये एक्सप्रेसवे आज ध्यान से देखना चाहिए। और ये उम्मीद करनी चाहिए कि अब हमारे देश में अलग अलग जगहों पे हमें और ज़्यादा ऐसी सड़कें और एक्सप्रेसवे देखने को मिलेंगे। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे ये यूपी का कमाल है। भारतीय वायुसेना के जंबो जेट विमान C-130J ने जैसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को छुआ, पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास का नया रास्ता खुल गया। इसी जंबो जेट विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पूर्वांचल के गाजीपुर से जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे को सिर्फ 39 महीने में बनाकर तैयार किया गया है। बटन दब गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश और देश की जनता को समर्पित किया। उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर का आईना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। 3-4 साल पहले जहां सिर्फ जमीन थी, अब वहां से होकर इतना आधुनिक एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। जब 3 साल पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश की सैन्य ताकत को भी नई रफ्तार देगा, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे पर करीब 3 किलोमीटर का एक एयर स्ट्रिप भी तैयार किया गया है, जिस पर वायुसेना के लड़ाकू विमान
और लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी उतर सकते हैं। विमान एक मिशन को पूरा करके दूसरे मिशन के लिए तैयार होते हैं। इस त्वरित कार्यवाही का प्रदर्शन आप सभी के सामने किया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यह एयर स्ट्रिप सुल्तानपुर जिले में बनाया गया है। सज्जनों, ये था मिराज 2000। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर एयरफोर्स ने शानदार एयर शो का आयोजन भी किया। आसमान में गर्जना के साथ वायुसेना के विमान अदम्य क्षमता और शौर्य का प्रदर्शन करने के साथ साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की क्षमता को परख भी रहे थे। अब इमरजेंसी की स्थिति में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारी वायुसेना के लिए एक और ताकत बन गया है। इन विमानों की गर्जना उन लोगों के लिए भी होगी जिन्होंने देश में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को दशकों तक नजरअंदाज किया। उद्घाटन के साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होने का खिताब भी मिल गया। 341 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश के 9 जिले सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यहां से पूर्वांचल का सबसे अंतिम जिला गाजीपुर अब सीधे जुड़ गया है। लखनऊ से गाजीपुर तक तैयार ये एक्सप्रेसवे वैसे तो 9 जिलों को जोड़ेगा, लेकिन हकीकत यह है कि इसका फायदा पश्चिमी यूपी से पूर्वी यूपी तक की जनता को होगा। आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद कहां से कितनी दूरी कम हो जाएगी और कितना समय बचेगा। सिर्फ लखनऊ और गाजीपुर के लोगों को ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का फायदा नहीं होगा। जो लोग गाजीपुर से दिल्ली या नोएडा सड़क के रास्ते आना चाहते हैं उन्हें भी फायदा होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से पहले ग्रेटर नोएडा से गाजीपुर आने में 13 से 14 घंटे लगते थे। अब यह समय घटकर सिर्फ 9 से 10 घंटे हो जाएगा। अगर आप ग्रेटर नोएडा से गाजीपुर जाना चाहते हैं तो आपको पहले यमुना एक्सप्रेसवे से आगरा जाना होता था, जिसमें 3 घंटे लगते थे। इसके बाद 3 घंटे में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से लखनऊ पहुंचेंगे और फिर लखनऊ से गाजीपुर के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आएंगे। इस तरह ग्रेटर नोएडा से गाजीपुर 10 घंटे में आ सकते हैं। इस 341 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 बड़े पुल, 118 छोटे पुल, 13 इंटरचेंज और 8 टोल प्लाजा बनाए गए। इसके साथ ही साथ 271 अंडरपास। 13 इंटरचेंज का मतलब है कि 13 कट दिए गए हैं इस एक्सप्रेसवे से उतरने और चढ़ने के लिए। विशाल पांडे, जी मीडिया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। भारत ऐसे शानदार हाईवेज और एक्सप्रेसवेज तो बना रहा है जिन पर गाड़ियां भी दौड़ सकती हैं और वायुसेना के विमान भी उतर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे देश की इन शानदार सड़कों को अक्सर आंदोलनकारियों की भी नजर लग जाती है। हमारे देश में जो आंदोलनकारी आज दिल्ली के पास गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, अगर उनका बस चला तो एक दिन वो पूर्वांचल के इस गाजीपुर में भी पहुंच जाएंगे और वहां भी इसी तरह का धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे और तब वहां विमानों की लैंडिंग तो दूर, गाड़ियां भी शायद दौड़ नहीं पाएंगी। इसलिए जिन सड़कों के लिए भारत का हर नागरिक जीएसटी के रूप में अपनी जेब से टैक्स चुकाता है, उन्हें हर तरह की रुकावट से आजाद कराने का समय आ गया है। इसलिए अगर आप ये सोचें तो ये भी एक विचार हो सकता है कि जितनी बड़ी सड़क बनेगी, जितना बड़ा हाईवे बनेगा, हमारे देश में आजकल किसान धरने पर बैठे हुए हैं, उन्होंने कई हाईवेज को कब्जा रखा है, आप चाहकर भी उन हाईवे से गुजर नहीं सकते। अब क्या गारंटी है कि आने वाले भविष्य में कोई और प्रदर्शनकारी या ये किसान ही इस हाईवे पर भी धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे और इसे भी ब्लॉक नहीं कर देंगे। अब हवाई जहाज तो छोड़िए, यहां से गाड़ियां भी नहीं जा पाएंगी और कई बार जब अनलिमिटेड लोकतंत्र होता है उसका यही नुकसान उठाना पड़ता है।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.